दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल रात यानी इंडिया के कल रात को जो ऑर्डर आया, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने जो ऑर्डर साइन किया, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? H1B वीज़ा पर जो उन्होंने ऑर्डर मारा, इसको आप एक एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्राइक के अलावा कुछ और नहीं बोल सकते। इन्होंने सीधा सीधा H1B प्रोग्राम को मानो बंद ही करवा देने का यानी ऑर्डर दिया है। ये कहते क्या है कि H1B वीज़ा जो सिस्टम है बहुत ही अब्यूज़ है, बहुत ही मिसयूज़ होता है और ये है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। और इसीलिए मैं ये ऑर्डर दे रहा हूँ। ऑर्डर क्या किया है दोस्तों? पहले एक एम्प्लॉय का H1B वीज़ा जब किसी कंपनियों को लेना होता था तो उसका टोटल खर्च होता था, उसका रजिस्ट्रेशन प्लस I-129 फॉर्म भरने के लिए वो होता था टोटल $1000। तो आज इन्होंने किया है कि भाई अगर अमेरिकन कंपनी को वहाँ से अगर एक एम्प्लॉय यहाँ लाना है फॉरेन से, मान लो इंडिया से, तो पर एम्प्लॉय पर ईयर उसे $1 लाख फीस चुकानी होगी। तो दोस्तों, जो $1000 भर रहे थे इन लोग पर एम्प्लॉय, अब इनको $1 लाख फीस भरनी होगी। कहाँ से कहाँ? इसका कोई तर्क ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि इनको बहुत इन्होंने टॉन्ट मारा जो टेक इंडस्ट्री वाले हैं कि अब ये टेक इंडस्ट्री वाले को बहुत मजा आएगा, बहुत हायर कर लो इंडियंस। दोस्तों, ये H1B वीज़ा होता क्या था? H1B वीज़ा सिस्टम इसलिए आया था 1990s में कि भाई अमेरिका की टेक इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, हेल्थ इंडस्ट्रीज सब कुछ ग्रो हो रहा था और इनके पास उतने यानी टेक्निकल लोग नहीं थे, इतने काम करने वाले लोग नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हम लोग बाहर से बुलाते हैं, बाहर से जो लोग बुलाएंगे वो हमारा ये कंपनसेट कर देंगे। कंपनियां क्या करने लग गई? बाहर से लोग लाते थी, उनको आधी सैलरी पे, अमेरिकन के आधी सैलरी पे काम करवाती थी। तो ये होता था H1B वीज़ा। साल में तकरीबन 85,000 H1 वीज़ा इशू होते थे, उसमें से 70% तो सिर्फ इंडियन ही ले जाते थे। तो ये ही तो है इंडियंस के प्रति नफरत, और ये नफरत और जो जलन, जो जेलसी चल रही है, या जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। आज जितने भी बड़े बड़े टेक जायंट है, मतलब गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोबी हो, ये सभी तो ना फॉरेनर है, ये सभी तो ना H1B वीज़ा पे आए हैं। जो टेस्ला और स्पेस एक्स के जो सीईओ या एक्स के जो सीईओ है, जो है ओनर है, जो एलोन मस्क, वो भी तो H1B वीज़ा पे अमेरिका में आए थे। भाई जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट की जो वाइफ है, हाल की जो वाइफ है, वो H1B वीज़ा लेके ही अपने वहाँ थी, आई थी ईस्टर्न यूरोप से यहाँ पर आई थी। कौन सा वीज़ा लिया था? H1B फॉर मॉडलिंग वर्क के लिए यहाँ पर लेके आई थी। तो H1B वीज़ा ने ही तो अमेरिका को बनाया, H1B वीज़ा ने ही तो अमेरिका का सिस्टम अपहोल्ड कर रखा है। और आप इसी को स्ट्राइक डाउन करना चाहते हो? क्यों? ये बोल रहे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और अब यानी अमेरिकन टेक इंडस्ट्रीज विल बी फोर्स्ड, ये फोर्स किए जाएंगे कि आप अमेरिकन को हायर करो। मेरा आज इनसे ये सवाल है, क्या जो एक इंडियन हार्ड वर्किंग जो बंदा है, जो सैटरडे संडे भी आप को काम करने को बोलो तो चुपचाप कर लेता है, आधे पैसे में भी करने को तैयार हो जाता है, क्या वो इनका जो लोकल है, जो अमेरिकन है, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। आज जितने भी सिस्टम है, तकरीबन आधा सिस्टम यानी मान लो मेडिकल सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, फाइनेंशियल सिस्टम हो और सिलिकॉन वैली, तो मैं तो बोलता हूँ 80% लोग होंगे जो सिर्फ इंडियंस और चाइनीज, ये फॉरेनर्स ही चला रहे हैं। क्या रातों रात ये वीज़ा बैन करके आपका ये सिस्टम चल पाएगा? नहीं, नहीं चलेगा। दोस्तों, क्या होगा ना, इसमें ये है, ये सेल्फ गोल, मैं इसको बोलता हूँ, ये इन्होंने सेल्फ गोल किया है। क्यों सेल्फ गोल किया है? क्योंकि कंपनियां होती है अपनी प्रॉफिट मार्जिन देती है। कंपनियों को H1B वीज़ा से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। कम पैसों में ज़्यादा काम करा के अपना जॉब करवा लेते थे ताकि इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी रहता था। अगर आप सेम जॉब अमेरिकन से करवाओगे, डबल सैलरी देना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा ही नहीं। जब प्रॉफिट मार्जिन रहेगा नहीं, लोन्स का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो आपका इंडस्ट्री बचेगा कैसे? इनके पास एक ही ऑप्शन उसके बाद रह जाता है कि भाई अपना जो जॉब है, अपनी जो हेडक्वार्टर्स है, पूरा अमेरिका से बाहर शिफ्ट करो। और इन संजोगों में इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि भाई इंडिया शिफ्ट करो, क्योंकि इनको इतना वर्कफोर्स, इतना टैलेंटेड वर्कफोर्स, इतना यंग वर्कफोर्स और किसी कंट्री में नहीं मिलने वाला है। तो हाल में जो ऐसा लग रहा है, हमारे अपोजिशन के लीडर बहुत चिल्ला रहे हैं कि इंडिया का नुकसान, इंडिया का नुकसान अभी लग रहा है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इवेल्युएट करोगे तो यहाँ टैलेंट रिटेन होगी, उल्टा ब्रेन ड्रेन, वापस रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, वहाँ के लोग वापस आएंगे और ये कंपनियां ही खुद मजबूर हो जाएंगी कि भाई आपको यहाँ हेडक्वार्टर सेटअप करने पड़ेंगे। क्यों भाई स्टूडेंट्स अमेरिका जाएंगे पढ़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, अगर मुझे जॉब
जॉब ही नहीं देने वाले और ट्रेनिंग ही नहीं देने वाले, तो वहाँ मैं करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया पढ़ाई करके करूँगा क्या? वो नहीं जाएंगे ना। तब वो नहीं जाएंगे तो इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी कोलैप्स हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी भी चाहेगी कि भाई आए इंडिया में, आए यहाँ कैंपस खोल के बैठे, दुबई में तो कई सारे खोल के बैठे हैं। तो इंडिया की तो बल्ले बल्ले हो सकती है इसमें, अगर कोई चेंज ना आए तो। दूसरा, इन्होंने स्ट्राइक में इतना जो फांसा है कंपनियों को कि ये साइन ऑर्डर करते हैं कल रात को, मान लो अमेरिका का था 19th ऑफ द सितंबर, और ये बोलते हैं कि जो है ये जो रूल है इसका इफेक्टिव डेट स्टार्ट फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर। सिर्फ 48 घंटों का भी टाइम नहीं दिया। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं और दूसरे लोग हैं जो जेपी मॉर्गन वाले हैं, इन्होंने तो अपने जो एम्प्लॉयज़ है जो छुट्टियां मनाने बाहर गए हैं, जो H1 वाले थे अपने देश गए हुए हैं, बाहर घूम रहे, इनको बोल दिया कि भाई 21 सितंबर ईस्टर्न टाइम 12:01 मिडनाइट से पहले आप अमेरिका एंटर हो जाओ, क्योंकि वो 1 मिनट के बाद, वो मिडनाइट के बाद ये नया रूल आ जाएगा और तब हम शायद सस्टेन ना कर पाए। दोस्तों, ये किस तरह का लॉजिक है? मुझे तो समझ में नहीं आया। क्या आपको कुछ समझ में आया? आप डिबेट कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।